Hello everyone, hope you are doing well. Today I am going to discuss about non-communicable diseases. तो इससे पहले हमने पढ़ा था communicable diseases के बारे में, जिसमें कि आई होप आपको याद होगा हमने पढ़ा था डिफरेंट वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोन एंड वर्म्स डिजीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम्स में। एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो मैंशन इन योर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन सिलेबस। तो जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया है वो यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो इस वीडियो से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? दे आर द डिजीज़ विच कैन नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। तो ये क्या होती हैं? ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। Now there are certain risk factors which contribute for the development of non-communicable diseases. तो वो risk factors क्या हैं? First is smoking, then consumption of alcohol, bad lifestyle pattern which include unhealthy diet, lack of physical activity, then insufficient health services, various environmental factors like different types of pollution is there, air pollution, water pollution, and the last one is stress conditions. So all these factors contribute for the development of non-communicable diseases. Now non-communicable diseases are of different types. There are different types of non-communicable diseases. तो 4 जो मेजर टाइप है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वो क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जितनी भी हमारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, तो वो सारी कंबाइनली उनको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। दे आर वेरी प्रेवलेंट नाउ ए डेज. Next one is malignancies. Various types of malignancies are there. Next is chronic respiratory diseases, and last one is diabetes. तो ये 4 मेजर टाइप्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की. उसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं विच आर नॉन कम्युनिकेबल. तो कुछ के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, जिसको कि हाई बीपी भी बोलते हैं, देन डिसलिपिडीमिया, ओबेसिटी, metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, cerebrovascular diseases, osteoporosis, degenerative disc diseases, sarcopenia, depression, cognitive impairment, and various neurodegenerative diseases. तो आप इन डिजीज़ के नाम याद रख सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो अगर आपको डिजीज़ के नेम याद होंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. तो यहाँ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कॉजेज़, सिम्टम्स और उनके ट्रीटमेंट मेंशन किए हुए हैं. तो पहला इसमें क्या है? डायबिटीज़. डायबिटीज़ जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में हम शुगर भी बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं उसको शुगर? बिकॉज डायबिटीज़ के केस में क्या होता है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है. ब्लड का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पेशेंट को शुगर हो गया या डायबिटीज़ हो गया. तो होता क्यों है? हमारी बॉडी में देयर इज़ अ हार्मोन कॉल्ड एज इंसुलिन. तो इंसुलिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का. तो जिन लोगों में इंसुलिन या तो उतना प्रोड्यूस नहीं होता है या प्रोड्यूस ही नहीं होता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन नहीं रहता है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है. तो उस केस में हम बोलते हैं कि पेशेंट इज़ डायबिटिक. तो बिकॉज इंसुलिन इज़ ए हार्मोन, तो उसकी डिसरेगुलेशन की वजह से ये डिजीज़ होता है, तो इसलिए इसको हम कैटेगराइज करते हैं एज ए हार्मोनल डिसऑर्डर. तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है इसका? पेशेंट इज़ रिकमेंडेड विद एंटी डायबिटिक ड्रग्स, और कुछ केसेस में इंसुलिन भी रिकमेंड किया जाता है पेशेंट में जिनमें इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है. नेक्स्ट इज़ रूमेटाइड आर्थराइटिस. रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है.
तो देर इज़ पेनफुल स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, तो उसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उस केस में पेशेंट इज़ रिकमेंडेड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये भी आपको याद रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज़ पार्किंसंस डिजीज़। तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, देयर अकर डिजनरेशन इन द नर्व सेल ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं उनका डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है, तो उस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज़। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ डिजनरेटिव डिसऑर्डर, और इस केस में पेशेंट को क्या रिकमेंड किया जाता है, एंटी ट्रेमर एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट के केस में क्या होता है, जो पेशेंट की विजन है वो ब्लर हो जाती है, क्लाउडी सा दिखाई देता है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैटरैक्ट सर्जरी। तो सर्जरी में क्या करते हैं, देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ क्लाउडेड लेंस विद आर्टिफिशियल लेंस। तो पेशेंट का जो क्लाउडी लेंस होता है उसको रिमूव किया जाता है विद एन आर्टिफिशियल लेंस, एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में क्या होता है, पेशेंट में देर इज सिवियर कफ एंड समटाइम कफ विद ब्लड इज ऑल्सो देयर, एंड उसके अलावा respiratory problems, gastrointestinal problems are there, and in case of cystic fibrosis patient is recommended with antibiotics, and it is a kind of genetic disorder. नेक्स्ट इज अल्जाइमर डिजीज़। तो अल्जाइमर डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, देर इज़ मेमोरी लॉस, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया इज़ देयर, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंड इस केस में पेशेंट इज़ रिकमेंडेड विथ कॉग्निशन एनहांसिंग मेडिकेशन। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, डिमेंशिया, दीज आर द सिम्टम ऑफ विच डिजीज़, तो दे आर द सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, देर इज़ पोर्स हो जाते हैं बोन्स में, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं वो वीक और ब्रिटल हो जाती हैं, एंड इस केस में पेशेंट इज़ रिकमेंडेड विद वाइटामिन्स एंड वेरियस टाइप ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स, एंड अगेन ऑस्टियोपोरोसिस इज ऑल्सो अ डिजनरेटिव डिसऑर्डर। तो मैंने आपको दो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स पढ़ाए यहाँ पे। पहला है पार्किंसन डिजीज़, जिसमें क्या होता है, डिजनरेशन किन का होता है, जो हमारी ब्रेन की नर्व सेल्स होते हैं उनका डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको डिजनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन सेल्स होते हैं, बोन सेल्स का डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस इज़ ऑल्सो अ डिजनरेटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज़ क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, देयर इज़ इरेगुलर यूरिनेशन, उसके अलावा स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स। और इसका ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज़ डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़, कि डिज़ीज़ कितना सिवियर है उस पे उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को मेडिकेशंस रिकमेंड की जाती हैं कुछ केसेस में डायलिसिस पे रखा जाता है, और कुछ केस में किडनी ट्रांसप्लांट भी रिकमेंड किया जाता है पेशेंट में, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ नेफ्रोलॉजिकल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज़ हार्ट डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ में सिम्टम्स वही, कॉजेज़ एंड सिम्टम्स वही हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, और इस केस में पेशेंट को स्टैटिन्स, एस्पिरिन और एंजियोप्लास्टी रिकमेंड की जाती है, एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में मैंने आपको